a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. If I could, try this is a whore. I know she like it for me. I'm a fire like a light on a pussy golden pussy. Why she did it? 'Cause she lying on me to it. So discreet. Yeah, ask me, I know my she's jumping on my dick. I know she like it 'cause she अरे यार, बड़ा ही टफ है फूड मेक करना। कैसे क्या शुरू करूं? अरे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि कह तो दिया, बड़ी बड़ी टिंगे मार दी हैं कि हाँ हो जाएगा। वाह क्योंकि वाह, वैसे भी सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं भी ना इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में कहीं बेकार ना लूं। वैसे क्या बात है कुकी, क्या सोच रही हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं? वो आप यहाँ पर योंग, मतलब आप किचन में क्या कर रहे हैं? नहीं, आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। रियली तुम कर लोगी? एक बार और सोच लो। हाँ सच में कर लूँगी मैं, इसमें सोचने वाली बात क्या है? ऑफ कोर्स योंग, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको दे दूँगी। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट मैं देख रहा था। ओके तो करो तुम, मैं खुद से ले लूँगा मुझे जो भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये टियांग के योंग किचन में क्यों आए हैं पहली बात तो? और मॉम ने तो कहा था उनके सामने पर्दे में रहने को। और योंग को देखो जरा, वो तो खुद ब खुद सामने आ गए हैं। मुझे क्या करना है, आ गए हैं तो आ जाए। इसे देखकर लगता नहीं है कि इसे कुछ भी आता है। बाय द वे काफ़ी टाइम लगा रही है क्योंकि वैसे तुम पहले क्या मेक करने वाली हो? हाँ कर लूँगी ना मेक, आपको जो चाहिए आप ले लीजिए। और चाहिए नहीं, तुम बोलो ना कुछ हेल्प चाहिए हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करा दूँ। वो योंग, क्या है ना कि हमारी कुछ लिमिट्स हैं, आप मेरा हैंड ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं। एंड रही बात हेल्प की, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूँगी। नहीं ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और वैसे भी क्योंकि तुम टियांग की वाइफ हो, मैंने हैंड तुम्हारा जस्ट ऐसे ही, नहीं वो भी मत पकड़िए क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इतना कि कोई मुझे जरा सा भी मतलब टच करे। मतलब दूर से भी बात कर सकते हैं हम। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। वैसे जितनी खूबसूरत है टेढ़ी भी उतनी है, देखने से तो लग रहा है। वैसे तुम वही हो ना क्योंकि छोटी बच्ची जिसे टियांग पसंद करता था पहले? हाँ मैं वही हूँ। वैसे मैंने आपको नहीं पहचाना, लेकिन क्या है ना कि मुझे आप नहीं याद। आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं और भला इसे कैसे नहीं जानता हूँगा? वैसे तुम्हें याद भी कैसे होगा, तुम्हारी मेमोरी लॉस जो हो गई थी क्योंकि तुम कोमा में चली गई थी एक्सीडेंट के बाद, है ना? व्हाट? ये तो मॉम डैड ने मुझे, इन्हें कैसे पता कि मैं कोमा में ही चली गई थी? आपको कैसे पता कि मैं कोमा में चली गई थी? नहीं बस ऐसे ही मैंने गेस किया। क्या है ना कि टियांग ने ही तो मुझे बताया था तो इसलिए। अच्छा हो सकता है क्योंकि तो खामखा ही डाउट करती है, मुझे लग रहा है ना तो सीआईडी होना चाहिए था। हर बात पे मैं जासूसी करती हूँ। हाँ थैंक गॉड मैं क्योंकि योंग भी है यहाँ पर। ओह योंग, आप यहाँ पर बाय द वे किचन में? हाँ मैं यहाँ पर, वैसे मैं वाटर लेने आया था। ओह अच्छा, आपने ले लिया वाटर? नहीं बस हाँ ले लिया मैंने। वैसे तू किचन में क्या कर रहा है? नथिंग, कुछ भी नहीं, जस्ट मेरा मन था स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक तो मैंने सोचा। पर टियांग मॉम ने तो मेक किया है सो ये रखा है, तुम ले लो। हाँ ज़रूर, आप चलिए मैं अभी आता हूँ। ओके ठीक है, ले लो तुम, हम साथ में ही चलते हैं। वो क्या बोलूँ, साथ में चलते हैं? ज़रूर जाऊँगा, आप चलिए मैं आता हूँ अभी। ओह टियांग तुम भी ना, ये लो पकड़ो मिल्क शेक। वैसे
1 चाहिए या 2 चाहिए, या फिर 1 ग्लास मैं ले लेता हूँ, बाद में मुझसे ले लेना। ओहो यंग, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या कि वो मेरे पास आए हैं? ऑफ कोर्स मुझसे कुछ बात करनी होगी उन्हें। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो बाद में आएंगे? आप जाइए ना। क्योंकि ऐसे मुंह नहीं खोलते हैं वो यंग, ये ना ऐसे ही बोल दिया इसने, आप माइंड मत कीजिएगा। बट मैं तो सही कह रही हूँ टियांग, आपको मुझसे कुछ बात करनी होगी ना, इसीलिए तो। और हमें प्राइवेसी की ज़रूरत है, इन्हें समझना चाहिए। क्योंकि इतना नहीं बोलते हैं। चुप रहो वाइफी। पर टियांग, हाँ भी मेरी बात। क्योंकि शट अप, मुँह बंद रखो। फाइन ठीक है, खुद को तो इतनी शर्म आती है, मेरे सामने तो आपको नहीं शर्म आती है, दूसरों के सामने बोलने में आपको शर्म आती है कि आपको अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है। अरे आप मुझसे बात करने आए हैं तो ऑफ कोर्स बोलना चाहिए ना आपको। क्योंकि ये ना एक दिन मरवाएगी, इसकी जुबान नहीं कैंची है, कैंची चलती ही रहती है। क्योंकि थोड़ी शर्म करनी चाहिए हमें, बड़े हैं हमसे। हाँ तो शर्म होने मतलब क्योंकि तुम ना मुँह ही बंद रखो, इसका कुछ नहीं हो सकता। यंग प्लीज आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ क्यों नहीं, जाता हूँ मैं, समझ गया। ओके ठीक है, आ जाना। क्योंकि क्या था ये? हाँ कैसा बिहेवियर है? अभी तुम कुछ टाइम पहले कल बहुत ही ज़्यादा समझदार वाइफी बन रही थी ना, अब क्या हुआ? तुम्हारी समझदारी कहाँ चली गई? कुछ बोलोगी आप? इनकी तो मुंह में मेरे हाथ रखा है और बोल रहे हैं मैं कुछ बोलूंगी कैसे जब माउथ ही कवर कर रखा है? अभी बताती हूँ। आउच! कुकी कितनी जोर बाइट किया इसने मेरे हैंड में। कुकी की बच्ची, क्या हुआ? लग गया क्या? ओह सॉरी, आपकी तो गलती है ना। जवाब कैसे दूंगी जब माउथ कवर कर रखा होगा? तब बोलती हूँ। हाँ समझदारी वो तो मुझ में अभी भी है, वैसे मैं इतनी हूँ नहीं, तो थोड़ी कोशिश करती हो बनने की। क्योंकि अच्छा ये बताओ, तुमने मॉम को बोल दिया सब कुछ हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कर लोगी तुम? और इधर दिखाओ क्या मेक करना है। ये देखिए ना, इतनी बड़ी लिस्ट बनाकर दे दी है। टियांग कैसे बनेगा? मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। अरे कल तो आपने मेक किया था ना, और आज ये कैसे होगा? व्हाट? इतनी बड़ी लिस्ट? क्योंकि ये पूरे दिन भर का है क्या? नहीं, मॉम ने बोला कि ब्रेकफास्ट के लिए है, तो इतना मुझे ना ब्रेकफास्ट के लिए मेक करना है। ब्रेकफास्ट के लिए? सीरियसली कोकी, ये ब्रेकफास्ट के लिए इतना ज़्यादा? हाँ उन्होंने ही बोला था कि ना सब अपनी अपनी पसंद का खाते हैं, तो इसीलिए सबकी पसंद का अलग अलग मेक करना है। ये कब हुआ हमारे घर में? नहीं कुकी से नहीं कह सकता, नहीं तो ये अभी चढ़ जाएगी। वो कुकी एक काम करो, वैसे क्या है ना, ये मेरे पसंद का जो है इसे मेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? जो बनेगा वही मैं भी खा लूँगा। नहीं, जब सबके पसंद का बन रहा है तो आपके पसंद का भी मेक कर दूँगी, और एक डिश मेक करने से कौन सा कम हो जाएगा? नहीं कुकी, कम हो जाएगा। वैसे भी तुम्हें नहीं आता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम ब्रेकफास्ट में इतना बिजी हो जाओ। देखो कुकी, मैं हमेशा नहीं होऊंगा तुम्हारे साथ, ऑलवेज तुम्हारे पास नहीं होऊंगा, तुम्हें थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। आई इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ठीक है ना? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स हैं, 30 मिनट्स में ही हमें मेक करना है, ठीक है? मॉम डैड और यंग का फेवरेट हम मेक कर लेते हैं। बाकी कुकी तुम्हें क्या पसंद है तुम मुझे बता दो, तुम्हारे लिए मेक कर दूँगा। मैं यही खा लूँगी इसी में से। ओके ठीक है, तो फिर हम इसी में से शेयर कर लेंगे, ठीक है? हाँ क्यों नहीं, चलो। वैसे टियांग आप नहीं होंगे आसपास, मैं सोचती हूँ कि कैसे होगा मुझसे, मतलब मुझे नहीं आता इतना कुछ। हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ओके इधर आओ, हम मेक करते हैं एक साथ। देखो कि इस तरह से वेजेस कट करते हैं, ठीक है? चलो अब तुम ट्राई करो। ऑफ कोर्स, पर टियांग अगर ये खाने लायक नहीं बना तो? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? तुम कोशिश कर रही हो तो ऑफ कोर्स खाने लायक बनेगा। तुम भी ना कुछ भी सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? और वैसे भी वाइफी जी इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हो तो उसका परिणाम भी तो अच्छा ही होगा ना।
हाँ, आपकी बातें जितनी अच्छी होती हैं मुझे नहीं लगता उतना अच्छा ही फूड बन पाएगा। वाह शंगी, क्या मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊं? शंगी, हाँ बिल्कुल आ जाइए आ जाइए। क्या है ना कि डोर ओपन ही है। ओके ठीक है। वैसे तुम क्या कर रही थी? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? नहीं नहीं, मैं तो फ्री बैठी थी। आइए बैठिए। वैसे क्या हुआ, आप नॉक क्यों कर रहे थे? आप तो ऐसे भी आ सकते हैं। वैसे भी ये आपका ही तो घर है ना। हाँ पर फिर भी तुम्हारी प्राइवेसी की मैं वैसे भी प्राइवेसी है तुम्हारी कुछ, मैं नहीं चाहता उसमें दखल देना। ओके, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए, क्या बात करनी है आपको? नथिंग, वो मैं ये बोलना चाह रहा था कि योंगी देखो, जब मैं सो रहा हूँ तो मेरे पास मतलब मत भटकना, मतलब ऐसा है। और जो मॉर्निंग में हुआ उसके लिए सॉरी। ओहो, आप भी ना ऐसे बोल रहे हैं सॉरी। और वैसे भी जब आप सो रहे हो तो मैं कौन सा भटक रही थी? भटकती तो आत्माएं है ना। और वैसे भी मैं तो शोंगी, देखो शुरू मत हो जाना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। सॉरी जो मॉर्निंग में हुआ उसके लिए। और मॉम आ गई अलग से और एम्बैरेसिंग हो गया। आई नो तुम बोल नहीं रही हो, पर तुम्हारे लिए भी तो एम्बैरेसिंग होगा ना। जिमिन, पहली बात तो कैसा एम्बैरेसिंग, एंड सेकंड आप मुझे अपने साथ यहाँ किस लिए लेकर आए हैं? बेबी के लिए। ऑफ कोर्स इट्स नॉर्मल, जस्ट आपने कडल ही किया था। और हाँ, मैंने थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर दिया था, बट इट्स ओके। मैं समझती हूँ आप नींद में थे। और सेकंड, आप रोज़ बोल रहे थे, आई थिंक डी को इमेजिन कर लिया था। शट अप, ये भी ना शुरू हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रोज़ को इमेजिन भला। ओहो, झूठ मत बोलिए। रोज़ आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, है ना जिमिन? तुम्हारी तो चोंगी, ये गलत बात है। तुम ना सच में हटो, तुमसे ना सॉरी बोलना ही बेकार है। जा रहा हूँ मैं। क्यों नहीं, ऑफ कोर्स जाइए, मैंने कौन से पकड़ रखा है? आप तो खुद से रुके हुए हो ना मेरे रूम में। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में आया ना? फालतू की खिचड़ीबाजी मत करो। एंड हाँ ओके, अगर तुम्हारा रेडी होकर हो जाए ना तो ब्रेकफास्ट के लिए आ जाना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। वैसे आई थिंक जिमिन की मॉम फूड मेक करने गई थी, क्या मैं देखो जाके? वैसे फ्री हुई तो हूँ और मैं फूड मेक करती थी अपने घर में, तो एक काम करती हूँ, यहाँ पर हेल्प कर देती हूँ, उनकी हेल्प हो जाएगी। हे योंगी, स्टॉप, आराम से, गिर मत जाना। नहीं गिरूंगी, अरे आप जैसी थोड़ी ना हूँ, वीक वीक सी जो गिर जाऊँ कहीं पे। अभी बताओ कौन कितना वीक है? ये ना पिटेगी मेरे हाथ से एक दिन, ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है। आराम से जाओ। हाँ आराम से ही हूँ मैं तो। ओह तेरी दी, वैसे आप यहाँ पर गुड मॉर्निंग दी। हाँ गुड मॉर्निंग। क्या बात है योंगी, मेरे हस्बैंड को अपने आगे पीछे घुमा रही हो तुम तो? जी नहीं दी, मैं कहाँ, वो तो जिमिन को मुझसे कुछ बात करनी थी इसीलिए। हाँ देखा मैंने। बाय द वे अच्छा रहेगा कि तुम ना सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, एंड ज़्यादा हमसे घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों आप लोगों से घुलूंगी मिलूंगी? हाँ बिल्कुल मैं जा रही हूँ। गुड, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए यही। अजीब नहीं तो, कितनी अजीब है दी। मतलब कि इनको मुझसे क्या दिक्कत है? मैंने ऐसा किया ही क्या है? खुद ही तो चाहती थी, जिमिन ने इनके कहने पर ही तो मुझे यहाँ लेकर आए हैं और मुझे टॉन्ट मारती रहती हैं।
अगर इनकी जगह कोई और हो ना, जिमिन की वाइफ ना हो, तो मैं इन्हें अच्छे से बताऊं कि यंगी से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। वैसे जिमिन, आप रेडी हो गए? हाँ बिल्कुल, मैं हो गया रेडी। वैसे तुम भी उठ गई, बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या बात है, आज मॉर्निंग में वैसे थोड़ी सी अपसेट भी लग रही हो, क्या हुआ? नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, मैं क्यों ही अपसेट होंगी, वैसे मैं हैप्पी हूँ। वैसे जिमिन, मैंने देखा मॉर्निंग में, मतलब कि मॉम बहुत हैप्पी हैप्पी से लग रही थी। क्या रीज़न है उनकी हैप्पीनेस का? रीज़न? मॉम की हैप्पीनेस का रीज़न वो तो मुझे नहीं पता रोज़, अगर पता होगा तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके ठीक है, वैसे आप भी आ जाइए, मेड्स को बोल रखा है तो वो ब्रेकफास्ट मेक कर देंगी, जल्दी रेडी हो जाएगा, तो आप चलिए। हाँ क्यों नहीं। रोज़, अच्छा रहेगा ना कि तुम आ जाओ किचन में, क्योंकि ना मेड से ही हर काम कराना ज़रूरी नहीं होता है, कुछ काम हमें भी कर लेनी चाहिए। इनकी तो मन करता है। आ रही हूँ, ऑफ कोर्स आ रही हूँ मॉम। जाती हूँ जिमिन, अभी आती हूँ थोड़ी देर में। ओके ठीक है, जाओ तुम। क्या बात है, आ गई? वैसे फुर्सत मिल गई तुम्हें यहाँ वहाँ मंडराने से? अच्छा रहेगा कि अपने हाथ पर चला लो थोड़े। एंड हाँ, मैंने कहा था ब्रेकफास्ट मेक करने के लिए, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी हेल्प करोगी। हाँ ऑफ कोर्स करूँगी, मैंने बोल दिया है मेट्स को, वो ब्रेकफास्ट मेक कर देंगे। मेट्स को नहीं, अगर हेल्प ही करनी है तो ये तुम्हें करना चाहिए। मॉम देखिए, मुझे नहीं आता ये सब कुछ, तो मैं कैसे ही करूँगी। राइट, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है, तो तुम यहाँ कर ही क्या रही हो? ये लो वेजिस पकड़ो, कट करो इन्हें। वो मैं यहाँ पर ना, ये दीदी यहाँ पर है। वैसे मैं तो आई थी, पर वैसे आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? कुछ नहीं, बस फूड मेक करने की प्रिपरेशन, और मैंने रोज़ को कहा है वेजेस कट करने के लिए, पर देखो मैडम जी के नखरे नहीं ख़त्म होते हैं। अब बताओ, खुद की बहू होते हुए भी मुझे करना पड़ता है पूरा। क्या मतलब? हाँ दी को तो आता होगा ना ऑफ कोर्स, और दी भला क्यों ही नहीं करेंगी, है ना दी? ज़्यादा ना मुझे बटर लगाने की कोशिश मत करो, और मैं भला क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता है। और हाँ ये ना तुम्हें आता होगा ना, मिडिल क्लास फैमिली से जो हो तुम। दी आपको नहीं लगता क्या आप हर बार मुझे टॉन्ट मारती हैं? मतलब अगर मैं चाहूँ तो आपको पलट कर जवाब भी दे सकती हूँ, बट नहीं, मैं सोचती हूँ आप मुझसे बड़ी हैं, फिलहाल रहने देते हैं। वैसे भी मैं ऐसे ही किसी से लड़ाई करने के मूड में नहीं रहती हूँ, और फिर आप तो मेरी कोई खास भी नहीं हो, तो मैं आपके मुँह क्यों ही लगाऊँ? तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही लंबी नहीं है क्या? हाँ बहुत लंबी है, क्या है ना, मेरी मॉम भी ऐसे ही कहती हैं कुछ। बेवकूफ़ नहीं तो, बेवकूफ़ तो आप हो, मुझे कहने की कोशिश ही मत करना, वरना जो आपकी जुबान चली है ना मुझे बेवकूफ़ कहने के लिए, ये नाइफ दिख रही है जो आपने पकड़ा है, इसे से कट कर दूँगी। क्योंकि नाम है मेरा, ज़्यादा नहीं सुनती हूँ मैं, बहुत सुन रही हूँ जब से आई हुई हूँ। आपने ना हद ही कर दी है, मुझसे ज़्यादा नहीं। क्या चल रहा है यहाँ पर बेटा तुम लोगों का? वैसे रोज़ वेजेस कट करो ना। ओहो मॉम, अगर दी को नहीं आता तो रहने देते हैं ना, जो काम जिसे नहीं आता उससे बोलकर क्या ही फ़ायदा, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ ना, वैसे भी आप क्यों ही करोगी, और मैं हूँ तो मैं कर देती हूँ, अपने घर में भी करती थी, यहाँ पे भी कर दूँगी, फ्री ही हूँ। वैसे लाइए मैं आपकी हेल्प करती हूँ, क्या मेक करना है? ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, और जो कि हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो, क्योंकि जिमिन को हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी अच्छा लगता है। हाँ पर क्या है ना कि मॉम को उतना अच्छा मेक करना नहीं आता है, उतना तो आता ही है जितना तुम्हें भी नहीं आता होगा। जी नहीं मॉम, आपने ना गलत आंसर दिया। रोज़ दी आपकी गलतफहमी में दूर कर दो, मॉम को ना बेहतर ही आता होगा। वो क्या है ना कि जिमिन की मॉम है वो, और उन्होंने ना उन्हें अब तक संभाला है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, आप तो
अभी कल की आई हुई हो ना? नहीं, कल की तो तुम आई हुई हो होंगी। मैं ना ऐसे किसी से भी मुंह लगना नहीं पसंद करती हूँ, और वैसे भी आप मुझसे मुंह लगेंगी ना तो खुद की बेइज्जती कराएंगी। अच्छा रहेगा कि आप मुझसे ना ही बात करें। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ? तुम्हारी तो रोज तुम भूल जाती हो कि वो यहाँ पर हमारी गेस्ट है। ओह मैम, गुस्सा मत कीजिए, मैंने माइंड नहीं किया। वैसे भी मैं ना ऐसे ही किसी की बातों का माइंड नहीं करती हूँ, और जो मेरे कुछ भी नहीं लगते उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं। और बोल रही हैं, बोलने दीजिए, मुझे इससे कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। हम फोकस करते हैं ना फूड मेक करने पे।